मैं मज़ीद मार नहीं खा सकती थी। मेरा जिस्म नीलो नील हो गया था, मारे खा खा के मैं खूनो खून हो गई थी। 23 मार्च को मेरा बच्चा मर जाता है, 25 को फैसला होता है और 23 को वो मर जाता है। ये एक बात है। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, एक माँ के हाथ जुड़े हैं आप सबके आगे। खुदा का वास्ता है, मेरे इन 2 बच्चों को इंसाफ दिलाएं। अल्लाह रसूल का वास्ता है। ये 12 रबीउल का महीना है, इस महीने के सदके वो बच्चा भी, पेट वाला बच्चा भी इन्होंने ज़ाया करवा दिया। जो इस दुनिया में आया आशिर रज़ा, उसको भी प्लानिंग के तहत मार दिया। मेरे इन 2 बच्चों को रोल दिया। मेरी बेटी की किडनी साइज़ हाई हो चुकी है, उसकी पस डिस्चार्ज होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। हमेशा की तरह आज फिर एक मज़लूम की दास्तान लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ इंसाफ आपको अदालतों में भी नहीं मिलता। यहाँ इंसाफ लेने के लिए कोर्ट के दरवाजे नहीं, बल्कि कभी कोई किसी रोड का सहारा लेना पड़ता है, कभी किसी चौक और चौराहे में खड़ा होना पड़ता है, कभी किसी मीडिया का सहारा लेना पड़ता है कि ये पाकिस्तान है। यहाँ इंसाफ के लिए कोर्ट नहीं, बल्कि चौक चौराहे गली मोहल्लों का सहारा लेकर अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाना पड़ती है। कुर्बान जाऊँ फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे कि जो इंसाफ के लिए दरवाज़ों पर जाया करते थे और रातों को गश्त किया करते थे, दरवाजे खटखटा कर वो पूछा करते थे है कोई भूखा प्यासा। हाँ, वो फ़ारूक आज़म है कि जब पहाड़ पर खड़े हुए और ज़लज़ला आया, दुर्रा पहाड़ पर मारा और फरमाने लगे क्यों हिलता है, क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया। हाँ, ये पाकिस्तान है जहाँ जिंदा जीते जागते इंसान भी जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, लेकिन यहाँ हुक्काम बाला को परवाह तक नहीं होती। आज ऐसी ही एक बहन जो इंसाफ की मुतलाशी है, जो किसी मसीहा की मुतलाशी है, आज वो पाकिस्तान के चौकों चौराहों गलियों मोहल्लों और सड़कों पर रुल रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आइए हम पूछते हैं कि इनके साथ मसला क्या पेश आया है, वक़ुआ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिस्टर, ठीक है? ये साल में हूँ, सड़कों पे रुल रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, हम नबी की उम्मत में से हैं। क्या हम ऐसे इस्लामी मुल्क में हैं कि जहाँ पर नबी की उम्मत की बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए कि वो सड़कों पर रातें गुजारे, उन्हें सड़कों पर आके अपने घर के लिए, अपने लिए इंसाफ मांगना पड़े। तो बताएंगी हुआ क्या था, क्या वाक़या है, क्या हुआ आपके साथ? भाई, मेरी बदकिस्मती कि वो औरत हमारी ज़िंदगी में आ गई और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये जो आपने चार्ट उठाया हुआ है, दानियाल शुमाइला मेरा ये चेक कहाँ है, ये दानियाल कौन है, शुमाइला कौन है और असल स्टोरी क्या है आपकी, बताइए ज़रा हमारे नाज़रीन। ये वज़ीर आला पंजाब ने मुझे चेक दिया था, ये चेक मुझसे छीन लिया गया। ये चेक उन्होंने मेरे बेटे के लिए दिया था। मेरा बेटा एक जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ था। मेरे शौहर ने मेरी वीडियो बनाई और उसको वायरल वो हो गई, वो बहुत वायरल हुई। वो वज़ीर आला पंजाब तक हर बंदे के पास गई, उन्होंने मुझे बुलाया और ये चेक दिया। मेरे शौहर ने वो सारी डोनेशन, घर का सारा सामान, मेरा जेवर, मेरी माँ का जेवर, मेरी बेटी का जेवर, मेरी माँ के प्राइज़ बॉन्ड, सब कुछ लेकर वो फ़रार हो गया। मुझे नहीं पता शुमाइला कहाँ है, मुझे नहीं पता दानियल कहाँ है। ये सब कुछ दानियल और शुमाइला ने मिलके किया। शुमाइला में ARY के प्रोग्राम पे लेकर गई, उसने वहाँ से भी ढेरों रुपये मेरे शौहर को दिए लेकर। उसने कहा कि तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है अपनी बीवी और बच्चे को कैश करने का। वो बड़ी फेमस पर्सनैलिटियों के पास मेरे बच्चे को लेकर जाती रही है और कहती रही है ये बच्चा मेरा है, मैंने अडॉप्ट किया है। शुमाइला का आपके हस्बैंड से क्या ताल्लुक़ था? ना वो मेरे ससुराल में से है, ना वो मेरे मेके में से है। वो एक बदबख्त औरत है जिसका घर नहीं है, एक तवाइफ का अड्डा है, जिस घर में हर कुत्ता बिल्ला घुसता है। वो मेरे शौहर के साथ गाड़ियों में घूमती थी। वो मुझे ये कहा जाता था कि हम आशिर के लिए जा रहे हैं, फलाने के पास जा रहे हैं, ये काम आशिर के लिए करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कब अपने ताल्लुकात बढ़ाए और कब ये सारा कुछ किया। उसने आते ज़ाती जायज़ा लिया कि पैसा है किसके पास और पैसा आया कितना है। उसने एक माँ का नहीं, एक उसको पता था कि माँ तो कंगली है, इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसने मेरे शौहर को हाथों पे डाल लिया।
मैं जो हूँ वो कुतुब ऑनलाइन वाले प्रोग्राम पे भी गई, बिलाल कुतुब साहब ने भी प्रोग्राम किया, ARY के प्रोग्राम पर भी ये शुमाइला लेकर गई। वो सारी डोनेशन मेरी वीडियो पे ARY के प्रोग्राम पर आई। और जब मैंने एहतजाज किया कि मेरे बच्चे का इलाज तो हो नहीं रहा है, पैसे इकट्ठे करी जा रहे हो, तो उस वक्त मेरे शौहर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझ पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैं मज़ीद मार नहीं खा सकती थी, मेरा जिस्म नीलो नील हो गया था, मारे खा खा के मैं खूनो खून हो गई थी। मैं अपने 2 बच्चों को लेकर अपनी माँ को ये कहा कि इस बच्चे को अपने पास रखो, आशिर रज़ा को, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहने वाला बच्चा, उसकी 100 केयर थी, हर 2 घंटे के बाद उसे रीफ़िल करना पड़ता था। मैंने कहा मैं कोई इंतज़ाम करती हूँ करके तो मैं फिर इसको ले जाऊँगी। मेरा था कि मैं इकरार भाई के पास जाऊँगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं इकरार भाई के पास गई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मेरे शौहर के अकाउंट में क्यों पैसे दिए हैं, मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा। उनके पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं था, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला, मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। मैं कोर्ट चली गई, कोर्ट में वो बच्चा मेरे हैंड उस कस्टडी में दे दिया गया कि भाई ऑर्डर हो गया कि माँ की कस्टडी में जाएगा। मेरा शौहर कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ चला गया, उसने बच्चे को, शुमाइला ने और दानियाल ने मिल के बच्चे को लेकर गायब हो गए। फिर हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में भी यही फैसला हुआ कि ये माँ बच्चे के पास रहेगी, बच्चा हॉस्पिटल एडमिट करवाओ। बच्चा हॉस्पिटल एडमिट हो गया। बच्चे क्या, वो हॉस्पिटल मेरी चॉइस नहीं थी, वो डॉक्टर मेरी चॉइस नहीं थे, ये सब प्लानिंग के तहत था। 25 तारीख को शहबाज रिजवी साहब ने, जो हमारे जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने फ़ैसला देना था, उन्होंने 11 मार्च को अनाउंस कर दिया था। इन्हें पता था कि अब 25 को बच्चा रिटर्न तौर पर ऑर्डर हो जाएगा कि ये बच्चा माँ के पास चला जाएगा। उन्होंने उस बच्चे का वेंटिलेटर पाइप उतार दिया। पाइप किन्होंने उतारा? पता नहीं, डॉक्टरों के साथ मिली प्लानिंग थी ये। वो तो बच्चा ICU में था, मैं कौन सा बच्चे के पास अंदर कमरे में रहती थी। वो वेंटिलेटर पाइप, जिस बच्चे की सांसें वेंटिलेटर पे चल रही है, वो वेंटिलेटर पाइप आउट हो गया। मुझे बचता क्या है, 23 मार्च को मेरा बच्चा मर जाता है, 25 को फैसला होता है और 23 को वो मर जाता है। ये कोई बात है? एक बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके, वो डॉक्टर से मिलके अपना बच्चा कैसे कत्ल कर सकते हैं? या एक बच्चा उन्होंने मेरे पेट में मारा, मुझे नींद की गोलियां खिला दी कि लोगों को पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो ये डोनेशन आना बंद हो जाएगी। मुझे नींद की गोलियां खिला के मुझे ये लोग वाल्टन लेकर गए। मुझे कोई होश नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन जब वापस आए तो मैं तकलीफ़ में थी, मेरा बच्चा इन्होंने ज़ाया करवा दिया था। आपका शोहर आपके साथ इतना तशद्दुद क्यों करता था, वजह इसकी? क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानती थी। मैं वो बच्चा हैंड ओवर नहीं करने अडॉप्ट नहीं करने दे रही थी, क्योंकि मेरे साइन के बगैर तो अडॉप्शन पेपर कंप्लीट नहीं ना होते हैं। इस बच्चे से पहले भी एक बच्चा आपका पेट में उसमें मार के तशद्दुद करके खत्म? नहीं, इस बच्चे के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। अच्छा। इन्होंने कहा कि वो डोनेशन आना बंद हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा, तो इसीलिए उन्होंने वो मुझे नींद की गोलियां खिलाई और मुझे लेके मेरी माँ को कहा इसकी हालत ख़राब हो रही है। जब वापस आए मुझे तो होश ही कोई नहीं था। लेकिन जब आपके साथ एक प्रोसीजर हुआ होता है तो आपको तकलीफ़ तो होती है ना। उस तकलीफ़ की वजह से मैं आँख मेरी खुली, मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही थी। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हुआ? कहते तुम्हारी घर में तबीयत ख़राब हो गई थी, अब तुम्हारा बच्चा नहीं रहा है, तुम्हारी ब्रीडिंग हो गई थी। मैंने कहा कब हुई ये सारा कुछ? मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक थी। वो बच्चा भी, पेट वाला बच्चा भी इन्होंने ज़ाया करवा दिया। जो इस दुनिया में आया आशिर रज़ा, उसको भी प्लानिंग के तहत मार दिया। मेरे इन 2 बच्चों को रोल दिया। मेरी बेटी के किडनी साइज़ हाई हो चुके हैं, उसकी पस डिस्चार्ज होती है। मेरे बेटे को अस्थमा है। बताओ भैया, मैं इनकी दवाइयाँ कहाँ से करूँ? मैं इनको खाना कहाँ से खिलाऊँ? मैंने छत कहाँ से दूँ? अभी ये कहाँ हैं? दानियाल आपके हस्बैंड कहाँ हैं? शुमाइला कहाँ हैं? मुझे नहीं पता ये कहाँ है। आपके साथ कितना अर्सा हो गया राब्ते में नहीं है ये दानियाल आपके हस्बैंड?
मैंने इसे 23 मार्च को लास्ट टाइम देखा था। मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है। आपने कोई केस किया दानियाल पे, शुमाइला पे? भैया मैंने सिर्फ अपने शौहर पे खर्चे का दावा किया हुआ है, बाकी मैंने सारे दरवाजे पहले खटखटा के देख लिए। बड़ी मैंने कोशिश की थी अपने बच्चे की दफ़ा कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला मुझे। आखिरकार मैंने इस दफ़ा यही सोचा कि मैं सड़क पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, किसी को तो मुझ पे रहम आएगा, कोई तो मेरा साथ देगा। आपने जो खर्चे का दावा किया, आया उसने आपको तलाक दे दी है? नहीं, उसने मुझे तलाक नहीं दी है, निकाह में रख के वो मुझे जलील कर रहा है। वो बच्चों का हाल भी नहीं पूछता, बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करता है, मेरी रैकिंग करवाता है, बंदों को भेजता है बच्चे उठाने के लिए। बताएं मैं क्या करूं, मैं कहाँ बच्चों को ले लेके फिरूं? बच्चों के जो हैं चाचा, ताया, दादा, दादी, रिश्तेदार, वो कहाँ हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे शौहर का कोई भी सका बहन भाई नहीं है, सारे उसके सौतेले बहन भाई हैं। उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई है। पीछे एक बाप है, और बाप ने तो आपको पता है अपनी औलाद का साथ देना, वो अपने बेटे का ही देगा, मेरा क्यों देगा? मैं उसकी क्या लगती हूँ? अगर मैं उसकी कुछ लगती होती या मेरे बच्चे उसकी को वो कुछ समझ रहा होता। अहमद रज़ा मेरा ससुर है, उसके ख़ानदान की अकलौती बेटी है मेरी बेटी शैला रज़ा, जो है वो अहमद रज़ा के ख़ानदान की अकलौती बेटी है। सबके घर बेटे हैं, किसी के यहाँ बेटी नहीं है सिवाय मेरे। फिर भी वो सड़कों पे रुल रही है। अभी आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्या चाहती हैं आप? मैं हुकूमत से ये अपील करती हूँ, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, एक माँ के हाथ जुड़े हैं आप सबके आगे, खुदा का वास्ता है मेरे इन 2 बच्चों को इंसाफ दिलाएं, अल्लाह रसूल का वास्ता है। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने के सदके आपको उस नबी का वास्ता है जिसकी उम्मत में से हम हैं, कि उस मेरे शौहर की इंक्वायरी करो, उस पैसे की इंक्वायरी करो। मेरे मरे जो बच्चा मरा है वो इस तरह से नहीं मरा, उसकी इंक्वायरी करें, मेरे इन 2 बच्चों को इंसाफ दिलाएं। मुझे छत चाहिए, मुझे इन बच्चों के लिए। ये देखिए नाजरीन, ये वो चीखें, ये वो सिसकियाँ, ये वो आहें, कोई जिंदा शख्स सुन ले तो कांप उठे। इन सिसकियों से अर्श हिल जाए, अर्श कांप उठे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, कितने अलमिया की बात है, नहीं हिलते, नहीं कांपता तो हमारा निज़ाम नहीं कांपता। मेरी अपने चैनल के वसातत से देखने वालों से अपील है, अगर मेरी ये वीडियो हुक्काम बाला देख रहे हैं या कानून बनाने वाले इदारे देख रहे हैं तो उनसे बदस्ता अपील है, खुदारा मेरी इस बहन को इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ ही मैं इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।